वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस्तर की आदिवासी छात्र ने रचा इतिहास, अंडर 17 में मार्शल आर्ट में जीता सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की आदिवासी छात्रा ने इतिहास रच दिया है। छात्र ने आबू धाबी में हुए मिक्स मार्शल आर्ट अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अंडर 17 में हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल लाने वाली पलकनाग देश की पहली छात्रा बनी है, जिसके जगदलपुर शहर के रहने वाली पलकनाग ने फाइनल मैच में यूएस के खिलाड़ी से सामना किया। हालांकि केवल 19 और 20 के अंतर के कारण वह गोल्ड मेडल लाने से चूक गई, लेकिन पलकनाग की इस जीत को लेकर बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है। दरअसल अब तक मिक्स मार्शल आर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता नहीं हुई है। पहली बार हुई इस खेल प्रतियोगिता में बाकायदा बस्तर की छात्रा ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि फाइनल तक पहुंचकर सिल्वर मेडल जीता है। सीएम बघेल का छात्र हित में बड़ा फैसला, स्कूल के भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 500 करोड़ की स्वीकृति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली छात्रों के लिए एक हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने स्कूल के भवनों की मरम्मत रखरखाव के लिए 500 करोड़ के लिए स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्य सचिव को बारिश का मौसम समाप्त होती शालाओं की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि आगामी शाला सत्र 2023 तक आरंभ होने के पहले शालाओं की मरम्मत करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की यहां पर प्रावधान किया गया। हड़ताली कर्मचारी ने आम जनता से माफी मांगी, बोली सरकार को चर्चा करना चाहिए पर कोई पहल नहीं। हफ्ते भर से जारी है हड़ताल। बिलासपुर में महंगाई भत्ता और साथ ही गिड़ी भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर है। इसके चलते कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। लेकिन अब तक आंदोलन खत्म करने शासन प्रशासन स्तर पर कोई पहल नहीं है। दैनिक भास्कर ने कर्मचारी नेताओं के साथ कलेक्टर सौरभ कुमार से भी बातचीत की है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम आम जनता को परेशानी हो रही, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। उधर कलेक्टर सौरभ कुमार का कहना है कि दफ्तर में तालेबंदी की स्थिति नहीं है। कर्मचारी की हड़ताल के चलते वैकल्पिक व्यवस्था से जरूरी काम कराया जा रहा है, लेकिन आम जनता को असुविधा और परेशानी जरूर हो रही है। उत्तर प्रदेश गए थे नंद कुमार बघेल, बीमारी बढ़ी तो प्लेन से रायपुर लौटे, अस्पताल पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश से प्लेन से लाकर राजधानी के एक निजी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। वहां विशेषज्ञों की टीम उनकी सेहत की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नंद कुमार बघेल अपनी सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले पर गए थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय स्तर पर जाँच और इलाज के बाद उन्हें राहत नहीं मिली थी। उसके बाद उन्हें विमान से रायपुर लाया गया। वहां शहर के एक निजी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके पेट में कुछ दिक्कत है। 7 जिलों में 39 पुलों के निर्माण के लिए 927 करोड़ रुपए की स्वीकृति। राज्य सरकार ने 7 जिलों में साथ ही 39 निर्माण कार्यों के लिए 927 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पुलियों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता तेजी लाने की बात कही है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने कई जिलों में नए निर्माण कार्यों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार यहाँ पर पुल निर्माण के लिए जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में साथ यहाँ पर 10 कार्यों की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ यहाँ पर 10 कार्यों का प्रकलन भी भेज दिया गया है। साथ ही लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के अनुसार 7 जिलों में कुल यहां पर 927 करोड़ रुपए कामों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। सेहत से खिलवाड़, दूध की खपत बढ़ी, उत्पादन नहीं, मिलावटी दूध का कारोबार फैला। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश भर में दूध की खपत बढ़ती जा रही है। हालांकि 3 साल से दूध की सैंपलिंग को लेकर कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया। पानी मिलाना और साथ ही दूध से फैट निकालकर बेचना पुराना चलन हो चुका है। राजधानी में रोजाना औसतन 20 लाख लीटर दूध की जरूरत होती है। आपूर्ति की बात करें तो यह मात्रा 15 से 16 लाख लीटर की ही है। ऐसे में इतना ही नहीं, दूध अमूल, देवभोग और साथ ही वचन आदि कंपनी में बाजार में उतारकर इसकी पूर्ति कर देती है। इसके बावजूद 5 लाख लीटर की दूध की पूर्ति कैसे होती, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ओडिशा बिलासपुर होते हुए गैरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचा गांजा, 3 तस्कर फरार, 1 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि गैरा पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गांजा तस्करी को रोकने के लिए लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आज यहां पर 102 किलो गांजा के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 साथी गाड़ी छोड़कर भागने पर सफल रहे। बता दें यहां पर पकड़े आरोपी का नाम अशोक गुप्ता 40 वर्ष है। यहाँ पर इसके चलते इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। वहीं यहाँ पर गाड़ी की कीमत लगभग 17 लाख रुपए तक की बताई जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारियों के बीच बातचीत का वीडियो वायरल। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कर्मचारियों के बीच का एक यहां पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे देने की औकात नहीं है। वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मिस्टर बट्टाधार बताया। रमन सिंह ने आरोप लगा कि भूपेश जी के कुट प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोकर दिवालिया कर दिया है। कर्मचारियों को न तो वेतन के पैसे हैं और न ही घोषणा पत्र के वादे पूरे करने के पैसे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर फोर्स को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख के इनामी 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर यहां पर गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तीनों हार्डकोर नक्सलियों पर हत्या के करीब 14 मामले दर्ज है। गढ़चिरौली जिले के सब डिवीजन भामगढ़ की सीमा से लगे पोमके के लहरी इलाके पर इनकी आने की मुखबिर सूचना मिली थी। पुलिस ने यहाँ पर C-60 की स्पेशल टीम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 37वें बटालियन के जवानों को संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च कर इन तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। यात्रियों को नहीं मिलने वाली है राहत। अब 6 सितंबर तक रेलवे ने रद्द किया 58 ट्रेन। रेलवे ने हद कर दी है। ऐसे में यहाँ पर हिमगिरी रेलवे स्टेशन में चौथी रेल लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग सेवाओं की अंतिम तिथि अवधि थी। यात्री राहत मिलने की उम्मीद कर रहे थे। अब यहाँ पर राजनांदगांव कलमना के बीच यहाँ पर तीसरी लाइन जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर 30 अगस्त यानी आज से 6 सितंबर तक अलग अलग तिथि पर 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोले सीएम भूपेश, मौका मिला था तो नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी पर आधारित किताब यहां पर @20 सेमिनार के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको 15 साल का मौका मिला था तो आपने चुटकी बजाते नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 1000 में से 300 नवजातों की फेफड़े अविकसित, जान बचाने दवा तक नहीं। प्रदेश में प्रति 1000 में से 300 बच्चों की यहां पर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। ऐसे में बच्चों के फेफड़े अविकसित होते हैं। इस अवस्था को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेंट सिंड्रोमा कहा जाता है। दुर्भाग्य से ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए जिस यहां पर सर्फेक्टेड दवा की जरूरत होती है वह किसी भी शासकीय अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर उपलब्ध नहीं है। राज्य के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में पिछले 6 माह से सर्फेक्टेड दवा नहीं है। यहाँ हर माह में 150 से अधिक यहाँ पर ऐसे नवजात आते हैं। इसके लिए यहाँ पर माह में दवा के 500 से अधिक यहाँ पर वायरल की जरूरत होती है। इस दवा की कीमत लगभग 12 से 15 हजार रुपये प्रति वायर की होती है। इंडिया पाकिस्तान मैच का राजधानी में रहा असर, कहीं सड़कें जाम तो कहीं बवाल। पाकिस्तान मैच का असर पूरे भारत देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला। इस जीत का जश्न रायपुर की सड़कों और मोहल्लों पर देखने को मिला। कई सालों से परंपरा चलती आ रही कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारत की जीत का जश्न जय स्तंभ चौक पर मनाया जाता है। ये रीति रिवाज वहाँ पर दोहराया गया। युवकों की यहाँ पे भीड़ माहौल गर्मा गया। साथ ही चौक पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अलग अलग इलाकों से बाइक में सवार होकर यहाँ पर युवा जय स्तंभ तक यहाँ चौक तक पहुंचे। सभी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जीत का सेलिब्रेट किया। शिक्षकों की हड़ताल से नक्सल प्रभावित जिलों में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी। 130 स्कूलों पर लगे ताले। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और शिक्षकों की सप्ताह भर से जारी हड़ताल के कारण बस्तर संभाग में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के ग्रामीण अंचलों में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बीजापुर जिले में 130 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लग गया है। पूरे संभाग में 250 से अधिक स्कूलों पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। कुछ स्कूल बिना शिक्षकों के संचालित हो रही है। नक्सली खौफ के कारण 4 दशकों के बाद इस साल यहाँ पर शुरू हुए स्कूलों की ताला लग चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर पहले ही काफी पीछा माना जाता है। शिक्षकों की हड़ताल पर चले जाने से इस साल बच्चों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में एनआई की कमान संभालेंगे वेद प्रकाश सूर्य। रायपुर में 2 दिन पहले गृह मंत्री शाह ने किया ऑफिस का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू किए गए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जिम्मेदारी AGMUT के कैडर के 2009 बैच के IPS वेद प्रकाश सूर्य संभालेंगे। 2009 बैच के अफसर सूर्य इससे पहले दिल्ली पुलिस में थे। फरवरी 2022 तक वे उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस आयुक्त DCB रहे हैं। उनके पिता भी पुलिस अधिकारी रहे हैं। उनकी तैनाती दुर्ग जिले में भी हो रही है। इसकी वजह से सूर्य छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक प्रवेश से परिचित हैं।
आगरा में कचरे से बनेगी बिजली, वडोदरा में 24 घंटे सड़कों की सफाई, साथ यहां पर देवर बोली स्ट्रीक लेकर करेंगे बदलाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहां देश भर के 50 से ज्यादा महापौर तीनों दिन तक अपने क्षेत्र विकास के आइडिया पर बातचीत करते रहे। साथ ही अब आगरा और वडोदरा के महापौर अपने शहर के लोगों के लिए कुछ नया करने की ठानी है। अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन परिषद के अध्यक्ष और आगरा महापौर नवीन जैन की अनुवाई पर हुआ है। क्राइम रोकने जवानों ने सड़क पर संभाला मोर्चा, भिलाई पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग, एसपी के साथ 200 से अधिक अफसर जवान रहे शामिल। गणेश चतुर्थी त्योहार के मद्देनजर यहां पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दुर्ग पुलिस के 200 से अधिक जवानों बाइक से पेट्रोलिंग की है। इस पेट्रोलिंग का मोर्चा खुद दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने संभाला। उन्हें भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में गश्त करके लोगों से बातचीत की। उन्होंने किसी भी तरह की अप्रिय घटना या संदेहप्रस्त गतिविधि देखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया। भिलाई के 5 जोन में विकास कार्यों के लिए तथा तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के 10 करोड़ रुपए की राशि देने की मुख्यमंत्री की घोषणा। नगर निगम के अंतर्गत किए गए सभी लोकार्पणों पर संक्षिप्त चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी आश्रय पट्टा के अंतर्गत 11 हितग्राहियों को पट्टा विकसित किया। इसी के साथ साथ उन्होंने महापौर नीरज पाल की मांग पर भिलाई के 5 जोन पर विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की तथा भिलाई के तालाबों तथा जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की। युवा कांग्रेस ने महंगाई को लेकर निकाली रैली, प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण का पोस्टर लगाकर किया विरोध। इस कार्यक्रम के तहत यहां पर यहाँ सैकड़ों युवा कांग्रेस के साथ ही सड़क पर वस्तुओं का मूल्य पोस्टर पहनकर सड़क में नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस के द्वारा इस महंगाई की झांकी को निकाला गया। मोदी के महंगाई झांसी में तमाम युवाओं की प्रदर्शनी की गई, जैसे कि पेट्रोल डीजल के पंप बनाए गए, घर में खाने व तेल, नमक, गैस सिलेंडर, स्टेशनरी, चावल, आटा सभी प्रकार की चीजों को इस प्रदर्शनी में झांकी के रूप में निकाला गया। साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शनी में जादू टोना करते हुए बाबा के रूप में उनका पोस्टर भी लगाया गया। साथ ही महंगाई के डैन के रूप में निर्मला सीतारमण और तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल किया गया था। लंपी वायरस के कारण बस्तर के परिवहन और पशु बाजारों पर रोक, इन राज्यों तक होती है खरीदी और बिक्री। देश के कई राज्यों में मवेशी में यहाँ पर फैल रहे लंपी स्किन डिजीज वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले पर खास सतर्कता बरती जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर भी मवेशी में लंपी वायरस की पुष्टि होने के बाद बस्तर जिला प्रशासन ने मवेशियों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों पर बड़ी स्तर पर लगने वाले यहाँ पर पशु बाजार को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कांग्रेस ने दिया नारा, प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, देश की सीमा पर हो रहा है प्रहार है, आम जनता का जीएसटी से जीना दुश्वार है और आत्महत्या करने को लिए किसान लाचार है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार निकम्बी है। वर्तमान समय में भारत की आर्थिक स्थिति खराब है, रुपये का अमूल्य हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार देश को लगातार गर्त में ले जा रही है। यूपीए सरकार में देश की जनता को राहत दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार अपने उद्योगपति को मित्र के रूप में राहत दे रही है।